होम हो या किचन, बिना हैक्स के काम नहीं बनता है। मैं भी आज कुछ इसी तरह के हैक्स अपने किचन में जो करती रहती हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं ग्लिम्स ऑफ आशूज़ लाइफ। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले मैं ये टमाटर ले रही हूँ। मैंने 2 से ढाई किलो टमाटर ले लिए थे। अब मैं इनको सेव करके रखूँगी, इसलिए इनको मैंने थोड़े से पानी के साथ उबाल लिया है 10 मिनट के लिए और इनके छिक्कल को मैं उतार लूँगी। इसी के साथ लेडीज़ मल्टीटास्किंग में बिलीव करती हैं, तो मैंने भी यहाँ पर गाजर छील लिए हैं और उनको छोटे-छोटे कट लगा के अलग रख लूँगी और उसके बाद मैं इनको कुकर में उबाल लूँगी। और साथ ही साथ मैंने इस टमाटर को छीलने के लिए रख दिया है और ये छीलने के बाद कट लगा के इस तरह से मैं वापस से उसी पॉट पे डालूँगी जिसमें मैंने इसे उबाला था और कुछ देर के लिए इसे पकने के लिए फिर से रख दूँगी और इसके बाद मैशर की हेल्प से, हाँ, ये मेरा हैक है, ये मैशर अगर आपके पास मिक्सी ना हो या फिर लाइट चली गई तो आप किस तरह से इसे बनाएँगे। तो मैं इस तरह से इस को करने के बाद इसमें से एक्स्ट्रा सारा जो प्यूरी है उसको छान लूँगी और इसी मैशर की हेल्प से मैंने आज इसको बनाया है। तो मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा-सा कलर अगर आप पसंद करते हो तो, और इसको दोबारा से बॉईल होने के लिए 8 से 10 मिनट तक रख दिया ताकि इसका पानी सारा हट जाए। उसके बाद जब इसमें बॉईल आ गया तो देख लीजिए, इस तरह से इसको देखेंगे इसमें से एक्स्ट्रा पानी सब हट जाए। उसके बाद इसे सेव करके रखेंगे। जब भी आप कुछ बना रहे हो तो आप इस प्यूरी को डाल सकते हैं। ये कम से कम 1 महीने तक अच्छे से चल जाएगी और आप चाहें तो उसमें विनेगर भी डाल सकते हैं। ये मैंने छोले के लिए यूज़ की है। साथ ही जो मैंने गाजर कट कर लिए थे उसे थोड़े से घी में बॉईल कर लिया है कुकर में और इसी मैशर की हेल्प से मैं इसे घोट लूँगी और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा-सा दूध और गुड़ डालूँगी। बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का इंस्टेंट हलवा तैयार हो गया है। नेक्स्ट मैं ये दिखा रही हूँ आपको, इस तरह के जो लहसुन के पत्ते आते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और अगर आप इसको मिक्सी में पीस लें या सिलबट्टे पे, मैं तो सिलबट्टे पे पीस रही हूँ क्योंकि मुझे आज इसमें ही पीसने का इसको मन था और मैं इसे यूज़ भी करती हूँ क्योंकि सिलबट्टे में ना बहुत टेस्टी लगती है और थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ भी हो जाती है। साथ ही साथ जब इस तरह से ये पिस जाए, बिना नमक के आपको इसको पीस लेना है। एक साफ जार जिसको सूखा हो बिल्कुल, उसमें आप इसको करके रख दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। जब कभी भी आपको चटनी बनानी हो तो इसे यूज़ करिए। ये मैंने टमाटर ले लिया है और इस तरह से आप इसमें ऑयल लगाने के बाद इसको भून लीजिए। ये भी एक हैक है और बहुत जल्दी इसमें से ये छिलका उतर जाएगा। और ये एक हैक और है कि जब भी आपको धनिया लेना हो तो आप उसे किसी ऑर्गेनाइज़र में अच्छे से रख दें या फिर आप कागज़ या फिर आप पेपर, कोई भी टिश्यू पेपर में उसे रैप करके रख दीजिए। काफ़ी दिनों तक ये सेफ रहता है। नेक्स्ट है ये मिर्ची को अगर आप हरी डंडी के साथ, इसकी डंठल के साथ ही इसको ऑर्गेनाइज़र या किसी डब्बे पे रख के फ्रिज में रखेंगे तो काफ़ी दिनों तक ये ख़राब नहीं होगा। इस तरह से मैंने टमाटर की चटनी बना ली है। नेक्स्ट हैक है, जब भी आप चाय बनाते हैं तो इस तरह से अदरक कूटते होंगे और ये अदरक जो आप इमाम दस्ता या मोटल एंड पेस्टर पे कूटते हैं ना, तो इस कभी-कभी ये आँख में चला जाता है, तो मैं इस तरह कवर करके इसको रखती हूँ ताकि खराब भी ना हो और आँखों में भी ना जाए। साथ ही एक हैक और है कि चाय बनाते समय अच्छे मसाले का यूज़ करिए। ये मेरी आंटी ने गिफ्ट किया था, मैं वही चाय में डाल रही हूँ। ये मैं काफ़ी समय से इस तरह से यूज़ करती हूँ ना, ये ख़राब हो रहे हैं, तो ये आपके घर में जब भी प्लास्टिक का कोई भी डब्बा वगैरह है जिसमें इस तरह का ढक्कन हो तो आप इसको इस तरह से कट कर लीजिए। और एक हैक है कि इसको बिल्कुल अच्छे से कट कर लीजिए और आप इसका कवर बना लीजिए ये पेस्टल और मोटार के, और इससे आपकी जो भी चीज़ें हैं ना वो ख़राब नहीं होंगी। आप जो भी इसमें कूटेंगे ना वो आपकी आँख में नहीं जाएगा छींटा। इसी तरह से मैंने दूसरे का भी कवर बना लिया है, तो ये मैं इस तरह से इसको हमेशा कवर करके रखती हूँ। ये भी बहुत एक अच्छा हैक है। जब आप ऑनलाइन देखेंगे तो इस तरह से काफ़ी महंगे कवर वाले ये जो इमाम दस्ते या मोटल और पेस्टल और मोटार मिलते हैं, ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। देखिए इसी तरह से मेरी चाय बन गई है और इस चाय के लिए भी एक हैक है कि आप मीठे की जगह देसी खांड को यूज़ करिए ताकि आपकी हेल्थ आपको बेनिफिट मिल सके, और क्योंकि शुगर एक वाइट पॉइजन है।
मेरा नेक्स्ट हैक है, जब भी आप माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको उसी समय लहसुन छीलना हो तो आप 10 सेकंड के लिए ये डिप किया हुआ लहसुन पानी में इसमें आप चला लीजिए और इस तरह से ये बहुत ही ईज़िली निकल जाएगा और छीलने में काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको, हाथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा नेक्स्ट हैक है कि जब भी आप उत्तपम बनाते हैं तो थोड़ा-सा आप रागी का आटा इसमें मिला लीजिए, आपके उत्तपम कभी फटेंगे नहीं। साथ ही आप उसके लिए अगर वेजी काट रहे हैं ना, तो इस तरह से आप कट करेंगे तो बहुत बार बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती हैं, स्पेशली शिमला मिर्च। तो इसलिए मैं इस तरह से, एक हैक है, इस तरह से आप इसको यूज़ करिए, कट करिए और जो ना शिमला मिर्च में ये निशान बने होते हैं, इससे आप कट कर लीजिए। तो ये बहुत ही बढ़िया हैक है, आपकी सब्ज़ी वेस्ट भी नहीं होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसमें मिल जाएगी सब्ज़ी खाने के लिए। तो इस तरह से आप कट करेंगे तो आपका ये एक और हैक है। और बहुत ही ज़्यादा उत्तपम आप बना रहे हैं तो मैंने बोला था आपको रागी का आटा डालने से इससे बड़े कुरकुरे और अच्छे जो है आपको उत्तपम मिलेंगे। नेक्स्ट हैक है, ये इस तरह की चॉकलेट्स के जो डब्बे आते हैं ना, आप इसमें अपनी ज्वेलरी रख लीजिए छोटे-छोटे, ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र का काम करते हैं और इससे आपकी एक-एक ज्वेलरी आपको मिलेगी और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है। तो ये हैक मुझे स्पेशली बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट, अगर एल्युमिनियम फॉइल वगैरह की रोल ख़त्म हो जाते हैं ना, तो उसके बाद आप इसको फेंक देते हैं, इसको फेंकिए मत, इसे काट के रख लीजिए। और ये जो घर में वायर्स होती है प्रेस वगैरह की, इसमें आप इसको बहुत अच्छे से रख सकते हैं। इस तरह से इसको कट कर लीजिए और वायर ख़राब भी नहीं होंगी और इसके अंदर इसको फिक्स कर लीजिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपको मैं एक हैक और बताती हूँ। इस तरह का रबर बैंड ले लीजिए और इस रबर बैंड से इसको लपेट लीजिए और इसका जो प्लग है ना, उसमें इस रबर बैंड को फंसा लीजिए और ये आपकी वायर सेफ रहेगी। मैं तो दोनों हैक्स को यूज़ करती हूँ और इसमें भी करने वाली हूँ। नेक्स्ट है, ये जब भी आप बेडिंग बनाते हैं ना मॉर्निंग में, तो चादर अच्छे से जाती नहीं, तो ये पलटा मेरे पास है और ये जो बेकार आपके स्पैचुला हो जाते हैं ना, उनसे आप इस तरह से बेडिंग को बना सकते हैं। और दूसरा, मेरी ना जो ये बेड के गद्दे हैं, मैट्रेस हैं, बहुत ही भारी हैं, अभी आप देखिएगा, तो इनको उठाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसको बहुत ही यूज़ करती हूँ और इससे बहुत अच्छे से दब के चादर लग जाती है और दिन भर, या आप सो भी जाएंगे ना, उसके बाद भी आप उठेंगे तब भी चादरों में सिलवट नहीं आएगी। अब आप देखिए गद्दे कितने भारी हैं, मैट्रेस आप उठा नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इनको यूज़ करती हूँ, तो इजी वे में मेरी चादर इसमें टक हो जाती है। और इस तरह से आप अच्छे से टक इन कर लीजिए, दूसरी तरफ भी आप अच्छे से कर लेंगे तो देखिए कितना नीट एंड टाइडी लुक आ जाता है और आप दिन भर इसमें उठिए बैठिए, फिर भी इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। तो ये मुझे हैक बहुत पसंद है। और इसी तरह से आप इस चादर में ना देखिए आप कितना नीट एंड टाइडी लुक आ जाता है। आप दबाते रहिए तब भी ये नहीं दबेगा, तो ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेरा नेक्स्ट हैक है, जो भी कंफर्टर वगैरह आते हैं ना, अगर आप इसमें इसको फोल्ड करके रखते हैं और ये फैल जाते हैं, तो इसमें इस तरह से एक चेन लगवा लीजिए। और इसमें तो लगी हुई आई थी, तो बस आप इसको जब ओढ़े तो खोल लीजिए और बाकी आप जब दिन में आप इस तरह से इसको रख सकते हैं फोल्ड करके अपने बेडिंग पे। और चाहें तो आप इस चेन को बंद कर लीजिए, इस तरह से बस आपको फोल्ड करना है 2 फोल्ड और यहाँ से आपको इसको लॉक कर देना है। तो ये बहुत ही अच्छा पिलो बन जाता है। आप अगर सफ़र में जा रहे हैं तो इसे ले जा सकते हैं और या फिर अपने बेडिंग पे इसको इस तरह से डेकोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक है, जो आपके पास ब्लैंकेट्स होते हैं ना, ये बहुत भारी होते हैं, इन्हें फोल्ड करने में दिक्कत आती है और ये बार-बार खुलते भी हैं। तो कुछ इस तरह से मैं इन्हें फोल्ड करती हूँ और अब जब इनका टाइम निकल गया है, अब इन्हें वापस बेड पे रखना है गर्मियों में, तो मैं इस तरह से इसे फोल्ड करके रख रही हूँ, जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर दूँगी और उसके बाद इसको फिर से एक ट्रिपल फोल्ड करेंगे हम अच्छे से। और इसको अरेंज करने के बाद मैंने इसे लास्ट में फाइनली इस तरह से फोल्ड कर दिया है और इसमें जो पॉकेट बनी है ना, और उस तरह से हम लेके आएंगे उसका दूसरा कॉर्नर और इसमें टक इन कर देंगे। अब आप देखिए इतना नीट टाइडी पैक हो जाएगा ना, आप कहीं ले जाइए, इतना हल्का हो जाता है ना, कहीं भी ये स्पेस भी कम करेगा और दिन भर इसको अगर आप ऐसे इधर उधर एक हाथ से भी इधर उधर फेंकेंगे ना, ये खुलेगा नहीं, आप देख लीजिए। और अगर आप वैसे चाहेंगे तो ये फैल जाता है। तो नेक्स्ट भी मैं इसी तरह का एक छोटा कंफर्टर है, उसको मैं जब भी फोल्ड करती हूँ ऐसे रफली फोल्ड कर लेती हूँ देखिए,
और ये बहुत ही अच्छे से टाइडी हो जाता है और कहीं भी आप इसे रख लीजिए, पिलो बना लीजिए और इस तरह से मैं इसको फोल्ड करके रख लेती हूँ। नेक्स्ट हैक है, अब बच्चे जीन्स पहनते हैं इधर उधर फेंक देते हैं, तो ये हैंगर में इस तरह से आप टक कर दीजिए, तो ये जीन्स ना टंगी रहेगी, कभी भी गिरेगी नहीं और ये बहुत ही अच्छा एक हैक है। नेक्स्ट मैं जीन्स से ही रिलेटेड एक हैक और दिखा रही हूँ। जब आप अलमारी वगैरह में फोल्ड करते हैं तो स्पेस कम होने के कारण बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये इस तरह से सेविंग करता है स्पेस को। और नेक्स्ट आप इस तरह से भी इसको फोल्ड करके रख सकते हैं। आप ऑर्गेनाइजर बॉक्स वगैरह में रख रहे हो तो ये आपको दिखती रहेगी, आप इसको वर्टिकल इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट इसी में एक हैक और है कि आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए जीन्स पैंट को, और ये भी बहुत ही अच्छा हैक है। ये आप कहीं सफ़र में जा रहे हो तो आप इस तरह से अपनी जीन्स वगैरह को टक इन करके रख सकते हैं, ये बहुत ही नीट एंड टाइडी लुक दिखाता है। नेक्स्ट अभी जैसे कि आपने हुडी वगैरह निकाली होगी तो ये बहुत स्पेस करते हैं, अब आप इसको रखेंगे तो मैं इस तरह से फोल्ड करके रखती हूँ, और जब मैं इन्हें रखूँगी फाइनली तो भी मैं इसी तरह से इनके छोटे-छोटे पॉकेट बना के रख सकती हूँ। इसी तरह से एक बार और मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आप एक दूसरी तरह से भी आप इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कम स्पेस में आपको बहुत अच्छे से चीज़ नीट एंड टाइडी लुक में आपकी टाइडी हो जाएगी। इसको आप बॉक्स वगैरह में भी अच्छे से फोल्ड करके रख सकते हैं। पुलोवर या जेंट्स स्वेटर वगैरह भी आप इसी तरह से नीट एंड टाइडी करके रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लुक निकल के आता है और इसकी जो प्रेस है वो भी नहीं खराब होती है। नेक्स्ट ये आप जैकेट है ना, ये जैकेट बहुत स्पेस लेती है और इसमें तो कैप भी नहीं है, तो मैं इस तरह से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और अब मैं इनको फाइनली रखने जा रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से रख के दिखा रही हूँ आपको। और ये बहुत ही कम स्पेस में आप निकलेगी भी नहीं, क्योंकि आप कैसे भी इन्हें रखिए ना ये खुल जाती हैं। तो इस तरह से आप एक बार इनको फाइनली पॉकेट बना के रख लेंगे तो ये खुलेंगी नहीं और ये अच्छे से जहाँ भी आपको रखना है वहाँ ये रहेंगी। इसके साथ ही जैसे लेडीज़ कार्डिगन होती है ना, इनको भी आप इसी तरह से टक इन करके फोल्ड करके रख सकते हैं। ये नीट एंड टाइडी लुक होता है और इनके जो इसमें स्क्रैच भी नहीं आएंगे, या कह सकते हैं ना जो इतनी पतली स्वेटर्स में आपके क्रीज खराब हो जाती वो भी नहीं होता। बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और साल भर ऐसी ही नीट एंड टाइडी रहेंगी। आप जब भी बेसन या मैदा निकालते हैं ना तो चम्मच से ना निकाल के जो आप इस तरह का विस्क होता है, इस विस्कर से आप निकाल सकते हैं। इसी से आपको विस्क करना होता है तो आप इजीली जितना भी आपको निकालना होता है इजीली निकाल सकते हैं। आप इसी से कर्ड भी निकाल सकते हैं। ये भी बहुत ही एक बढ़िया हैक है जो कि आपको 2-3 चम्मच लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी आप केक बनाते हैं, आपके पास ओवन माइक्रोवेव है उसमें बनाइए, अगर नहीं है तो कुकर में भी बहुत ही अच्छा केक बनता है। आप इस हैक को यूज़ कर सकते हैं। मोजे आपके पास इस तरह से आप फोल्ड करके रखते हैं, खो जाते हैं, तो इस तरह का एक हैक यूज़ करिए जिससे कि इसका पेयर कभी भी नहीं खोएगा और आप इसको बहुत अच्छे से टाइड अप करके रख सकते हैं। और मैं इसी तरह से रखती हूँ। और इसके साथ ही जो टी-शर्ट वगैरह की एक ट्रांसपेरेंट जो शीट आती है ना, मतलब इस तरह का आता है, तो इसमें आप इसको अच्छे से रख दीजिए। काफ़ी सारे जोड़े आ जाते हैं इसमें और इसको आप अलमीरा के साइड में हैंग कर लीजिए। ये है लिंट रिमूवर, इसका मैंने आपके साथ शॉर्ट शेयर किया था। ये बहुत ही यूज़फुल है इसलिए आपके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छे से ये बूर या रोए निकल जाते हैं और आप रखने से पहले इसको ज़रूर यूज़ करके ही स्वेटर्स को रखिए। तो फ्रेंड्स यही था एक छोटा हैक्स पर मेरा वीडियो। अगर आपको ये हैक्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय।